औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही थी ईद उल अज़हा से पहले 2 दिन पहले, और उसमें हम पहुँचे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को जिन चीज़ों से रोका था उसमें कि मोमिनों काफिरों से दिली दोस्ती ना करो और उनसे अपने राज शेयर ना करो। अगर तुम उससे अपने राज शेयर करते हो तो वक्त आने पर वो तुमको नुकसान देंगे। आगे उनकी दोस्ती में और मोमिनों की दोस्ती में फ़र्क अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, हाँ तुम हाउलाई तुहिब्बुनहुम, मोहब्बत के सिलसिले में एक बात ये कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बुनकुम, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये पहली बात ये साबित हो गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम अगर उनसे मोहब्बत जिस तरह की करते हो वो मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात, तुमिनून बिल्लाहि तुमिनून बिल किताबि कुल्लिही, तुम पूरी की पूरी किताब को मानते हो और ईमान लाते हो। कुरान पाक की बात हो रही है। वला, और वो किताब पर ईमान नहीं रखते। इज़ा लक़ूकुम, जब वो तुमसे मिलते हैं, कालू आमन्ना, तो वो कह देते हैं कि हम ईमान लाए हैं। वइज़ा खला बाज़, जब तुमसे अलहदा होते हैं, अज़्ज़ु अनामिला बिलग़ैज़ अनामिलकुम बिग़ैज़, वो गुस्से से अपनी उंगलियां काटने लगते हैं। यानी इतने गुस्से, शिद्दत से नफ़रत का आपके लिए इजहार करते हैं कि समझते हैं कि अगर तुम उनके पास हो तो वो इस वक्त तुम्हें चीर फाड़ के खा लें। इस तरह की कैफियत होती है उनकी, और वो इतनी शदीद नफ़रत करते हैं। नफ़रत का एक कैफियत अल्लाह तबारक व तआला हद से बड़ी हुई कैफियत को बता रहे हैं कि वो तुमसे इतनी नफ़रत करते हैं कि अपनी उंगलियों को काटने लगते हैं और हाथ काटने लगते हैं। जैसे कि गुस्से की शिद्दत जब होती है तो बंदा, ये कैफियत होती है बंदे की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ इशारा किया है कि वो तुम पर इतना गुस्सा और इतनी इस किस्म की कैफियत रखते हैं, और तुम समझते हो कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम उनके धोखे में आके, बातों में आके उनसे दिली राज शेयर कर लेते हो, और जब वक्त आता है तो वो फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा देते हैं और उन्हें कोई ख्याल नहीं होता तुम्हारा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्हें उसके हाल में छोड़ दो, उन्हें उनके हालों में छोड़ दो। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ने फरमाया कुल मूतु बिग़ैज़िकुम, उनसे कहो कि अपने गुस्से में मर जाओ। तुम ऐसा ही करते रहोगे, गुस्से की शिद्दत का इज़हार करते रहोगे, और इसी कैफियत में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला मौत दे देगा, और वो मौत तुम्हारे लिए अंजाम होगी जो तुम कर रहे हो, मुनाफ़क़त है। फिर फरमाया कि उनकी मुनाफ़क़त की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फरमाया कि उनसे कहो कि इन्नल्लाह यअलम बिज़ाति सुदूर, कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। दिलों के राज जानने का क्या मतलब है कि वो तो तुम्हें तो धोखा दे रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं और तुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत तुमसे नफ़रत कर रहे होते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। फिर बात वो आती है कि युखादिउनल्लाह, वो अल्लाह को धोखा दे रहे होते हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को भी। ईमान वाले तो उनसे धोखा खा सकते हैं इंसान होने की हैसियत में, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे धोखा वो नहीं दे सकते, वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हो। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, असल में ये कैफियत जो उनकी है, वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं और दुनियावी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं। उनका धोखा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी को करार दिया कि वो दुनियावी लालच में पड़े हुए हैं, ये उनका धोखा है और ये दुनिया उनके काम आने वाली नहीं है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ये सारी कैफियत मुनाफ़िकों की, अहले किताब के जो लोग मुनाफ़िक हैं उनकी ज़िक्र हुई है। अहले किताब के जो लोग अच्छे हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही अलहदा कर दिया था और फरमाया था कि सारे अहले किताब एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो किताब पर, आयात पर ईमान रखते हैं और रातों को पढ़ते और सजदा करते हैं, अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखते हैं, और सारी क्वालिटीज़ मोमिनों की जो सारे हिलल खैरात, वो नेकी में भी जल्दी करते हैं, यानी दीन इस्लाम के कबूल करने में उन्होंने जल्दी कर दी। ये आज की आयत हमने सूरह आल इमरान की आगे चलाई है, और 2 दिन हो गए थे बात हो रही है ईद उल अज़हा पे। ईद उल अज़हा भी जारी है, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। आज दूसरा दिन है, कुर्बानी में जल्दी कर लें। अगर आपके पास कुर्बानी के जानवर पड़े हुए हैं, अभी तक ज़बह नहीं हो सके या कोई एहतमाम नहीं किया आपने, तो जल्दी कर दें कि दूसरे दिन का अजर भी ना ज़ाया हो जाए, फिर तीसरे दिन के अजर पे पहुंच जाए, और फिर खुदा न खास्ता डिले होते होते ख़राब हो जाए माहौल। तो कल भी मैंने जिक्र किया था कि कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हैं आप, तो ख़ुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि इस नेक फरीज़े को भी अपने हाथों से अंजाम दे के बंदे को खुशी होती है। और नंबर 2 ये कि आप
इंतज़ार की ज़हमत से बच जाएंगे। कसाई आया है नहीं आया, हुआ है नहीं हुआ है, क्या करें, किस तरह होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाज़ घर ऐसे भी होते हैं जिनमें जानवर बांधने की जगह नहीं होती, ले तो हम आते हैं। बाद दफ़ा मंडियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी हमारे 5 में होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो ये सारी कैफियत होती है, इसलिए चाहिए कि बंदे को ये काम खुद करने चाहिए या बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और कुर्बानी को कुर्बानी समझे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा अपने अंदर डेवलप करें कि उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। उसमें उन्हें ये नहीं उस वक्त गरज थी कि फ्रिज भर जाएगी या ये थी, बस जस्ट अल्लाह का आर्डर था, उन्होंने ओबे करना था तो वो उस पर कर गुजरे थे। और ये एक बात ये बताऊँ कि पिछले जो अंबिया कराम सारे गुजरे हैं उन पे कुर्बानी का गोश्त जायज़ और हलाल नहीं था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे स्पेशल जायज़ करार दिया गया। और जायज़ करार देने का हम नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए खाना जायज़ किया और लोगों को दे के तसल्ली करना जायज़ करार दिया और हम इससे फ्रिज भर के जायज़ करार ना दें। पहले जो अंबिया कराम थे उनकी कुर्बानी की कबूलियत इस तरह सामने आती थी कि किसी की कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है, वो इसमें कैसे फ़ैसला करते थे कि कुर्बानी दे के उसको का गोश्त एक मैदान में जमा करके और साइडों पे होकर लोग खड़े होकर तमाशा देखते थे। फिर आसमान से एक बिजली गिरती थी, एक आग आती थी और वो उस गोश्त को उचक लेती थी। और जिसका गोश्त उचक लिया जाता था उसकी कुर्बानी कबूल हो गई होती थी, और जिसका नहीं उसका लिया जाता था उसको कहते थे आपकी कुर्बानी को काबिल कबूल नहीं है, गोया कि उसमें कोई फ़र्क रह गया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पे एहसान करते हुए जहाँ बहुत सारी चीज़ें और बहुत एहसानात किए सॉरी, उसमें एक एहसान ये भी किया कि कुर्बानी का गोश्त हलाल और जायज़ करार दे दिया और फरमाया कि इसको ख़ुद भी खाओ और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे इसको तकसीम भी कर दो। अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए इससे, ये नहीं कि आग उठाई ले जाए और हम कहें कि काबिल कबूल हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो डायरेक्शन जो चूज़ की है कुर्बानी कबूल होने की जो खुशखबरी है वो ये है कि हमारा गोश्त हाथों हाथ तकसीम हो जाए और उन लोगों मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए जो इसके मुस्तहिक है। और अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि आग आसमान से आग नहीं उतरी और उसने हमारे गोश्त को नहीं उठाया। तो ये इंसानों के पेटों में जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भूख मिटाने के लिए छोड़ दिया। उम्मत मोहम्मदिया पे ये स्पेशल एहसान है। तो हम इस एहसान को, अपने रहमत को अपने ऊपर ज़हमत ना बना लें कि हम अल्लाह के हुक्म अहकामात के मुताबिक ना करें अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो, और नाराज़ हो तो जो उसने हमें स्पेशल किया है इस कुर्बानी के गोश्त के मामले में, माले गनीमत के मामले में, और गलती से जो गुनाह सरजद हो जाते हैं उस मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को स्पेशल किया है। तो ये स्पेशलिटी हम अपनी खो दें, और अगर खो देते हैं तो फिर गोया कि बहुत बड़ी शर्म की बात और बहुत उसकी बात होती है कि जो बंदे को समझा जाए वो बंदा ना निकले। तो इसलिए कोशिश करें कि कुर्बानी का गोश्त। और एक बात, सफ़ेदपोश तबके का ख्याल रखें। कुछ तो तबका ऐसा हमारा ऐसा है जो कि जो बच्चे शापर वगैरह लेके निकल जाते हैं और वो बहुत सारा गोश्त जमा कर लेते हैं। और मैं एक बात बताऊं, आजकल का ये ट्रेंड है, बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि वो लोग चूँकि भूखे लोग हैं शायद या क्या है, बच्चे होते हैं, वो इतना गोश्त जमा कर लेते हैं कि वो आगे जाके इसको सेल करते हैं, इतना गोश्त उनके पास जमा हो जाता है। और वो जैसे सफ़ेदपोश लोग होते हैं जो कल कुर्बानी किया करते थे आज खदाना खास्ता नहीं कर सके, तो वो ऐसा होता है कि उनके घर में एक टाइम भी कुर्बानी के गोश्त की हंडी नहीं पकती। वो बच्चों को दिलासा शासा दे के बाज़ार से ले आते हैं या मुर्गी शुर्गी खिला के सुला देते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हमारे दरवाजे पे जो लेके आ गया उसका देना ज़्यादा सवाब है या ढूंढ के उस बंदे तक पहुंचाना ज़्यादा सवाब है जो उसका मुस्तहिक है, और जो बाहर आके लोगों को इससे सरेआम मांगने का हिम्मत नहीं कर पाता। इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जो बिज़नेस होता है, आसान बिज़नेस, वो भीख मांगना है, और सबसे मुश्किल जो बिज़नेस है वो भीख मांगना है। इसमें मैं एक ही चीज़ को बहुत आसान कह रही हूँ और उसी चीज़ को दोबारा बहुत मुश्किल कह रही हूँ। हैरान हो गया आप, आया मेरा दिमाग तो नहीं चला गया, मैं ये कैसी बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि जब शुरू में बंदा मांगने का आदी नहीं होता, तो जब ये मांगता है तो उसमें इज़्ज़त नफ्स का कत्ल करता है। और जब बंदा अपने ही आप की खुदकुशी करता है या कत्ल करता है तो वो इंतहाई मुश्किल टाइम से गुजरा होता है तभी करता है। और जब आदी हो जाता है, जब मर चुका होता है उसका ज़मीर ऐसा करने से और कत्ल हो चुका होता है, फिर उसको परवाह नहीं होती कि कोई उसको क्या कह रहा है, फिर उसके लिए ये बिज़नेस आसान हो जाता है और वो बड़े आसानी से इतना जमा कर लेता है कि
काफ़ी टाइम तक उसका गुजारा हो जाए। तो लोगों को ये बिज़नेस आसान करने में लोगों की मदद ना करें, बल्कि इस तरह माशरे में गदागरी हो रहे हैं, भीख मांगने का ट्रेंड आम हो जाएगा। और अगर ये आम हो जाएगा तो फिर सोसाइटी काबिल रहम हो जाया करते हैं, माशरे काबिल रहम हो जाया करते हैं। तो कोशिश करें कि जो लोग जिन लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उन लोगों की इज़्ज़त नफ्स को संभाला दें, उनको संभाले रहने दें। उनको बाज़ारों में, उनको रोड पे, उनको दरवाजे पे ना लाएं, मजबूर ना करें कि वो आपके दरवाजे पे आएँ। फ़ोटो सेशन ना बनवाएं। कुर्बानी के गोश्त का भी फ़ोटो सेशन बन रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूँ। कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो बन रही है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा होते हुए कुर्बानी फ़ोटो सेशन हो रही है। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मीडिया तक अप्रोच हो गई है और वो भी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। इस तरह तो हमारी नेकी नहीं रहती है, प्रचार हो जाता है और ये दिखावा हो जाता है। और ये जो हम कर रहे होते हैं या बच्चे कर रहे होते हैं, कल बच्चे इस चीज़ को दीन का हिस्सा समझने लगेंगे और फिर हम गुनहगार होंगे, हम मुजरम होंगे। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को सीक्रेट रहने दें अल्लाह ताला के साथ। और कुर्बानी पहुँचाएँ गोश्त, और गोश्त फ़ोटो सेशन के साथ न तकसीम करें। गोश्त जज्बे के साथ, जज्बा इब्राहिमी के साथ तकसीम करें, जज्बा महमदिया के साथ तकसीम करें। और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ कि दूसरे को कानो कान खबर ना हो कि उसके जिसके घर गोश्त पहुँचा है उसको भी खबर ना हो कि उसके घर में गोश्त किधर से आया है। तब जाके होती है कुर्बानी। जिस तरह हम कर रहे होते हैं, इस तरह हम बुराई को दावत दे रहे हैं और अच्छाई के नाम पे बुराई को आम कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपने इस काम को फ़ी सबीलिल्लाह और सीक्रेट रख के करें। और उन लोगों को का ख्याल रखें जो आपके दरवाजे तक नहीं आ रहे या जो रोड पे खड़े होकर नहीं ले रहे हैं गोश्त। और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ भी मांगें और दूरी इख्तियार करें, गैदरिंग से बचें, ताकि ये ना हो कि कुर्बानी देते देते अपना ख़राब हो जाए माहौल। अपने लिए और बच्चों के लिए ये कुर्बानी दें कि दूरी इख्तियार करें और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क पहनें और सोशल गैदरिंग से गुरेज करें। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।